इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, अंसारी बंधु बीएसपी में शामिल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इसका ऐलान किया कि अंसारी बंधु बीएसपी में शामिल हो गए और बाकायदा मायावती ने सीटों का भी ऐलान कर दिया जहां से उनकी उम्मीदवारी होगी। मऊ सदर सीट जहां से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतते आए हैं वहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। मोहम्मदाबाद सीट जहां से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी जीतते हैं उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया। घोसी सीट से मुख्तार के बेटे अब्बास को टिकट दिया गया है। खाली व्यक्ति को उसके किसी विरोधी द्वारा किसी भी द्वेष की भावना से उस पर जबरदस्ती फर्जी अपराध के गंभीर आरोप लगाकर उसे जेल की सलाखों में भिजवा दिया है, तो फिर इस किस्म के षड्यंत्र के तहत फर्जी फंसाए गए लोगों के साथ मेरी सरकार ने कभी भी कोई अन्याय नहीं होने दिया है। अर्थात उनके बारे में सही तथ्यों की जांच पड़ताल करा के उन्हें इंसाफ दिलाने की भी पूरी कोशिश की है। पार्टी में आने पर फिर हमने उन्हें हर स्तर पर उनकी कार्य क्षमता व उनके अपने खुद के समाज में उनकी अपनी पकड़ के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से अहमियत भी दी है। और इस बात का खास उदाहरण अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए ही कुछ वर्ष पहले इनको बीएसपी में भी शामिल कराया गया था। और उस दौरान इन्होंने अर्थात मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे, ये भी आप लोगों को जानकारी है। और उस दौरान इन्होंने अर्थात मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे, ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सपा के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ राजीव रंजन हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस बीएसपी ने 2010 में मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल दिया था, अब वही बीएसपी कह रही है कि उनको फंसाया गया। देखिए सतीश, मैं आपको बता दूं कि सन 2005 12-13 साल हो गए जबकि मुख्तार अंसारी जेल में लगातार हैं, वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे और पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डॉन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका राजनीतिक जो दखल है वो 2-3 जिलों में इस तरह का है, खासकर अल्पसंख्यक वोटों पर, कि हमेशा सपा और बसपा उनको हाथों हाथ लेती रही है। मुख्तार अंसारी ने पूरी कोशिश उनके परिवार ने की थी। आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल धड़े के जरिए वो पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन अखिलेश यादव के रुख के चलते उनको बाहर होना पड़ा। अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने कैंडिडेट वहां दे दिए थे और मुख्तार अंसारी अपने बेटे अब्बास अंसारी को, जो कि नेशनल शूटर हैं, उनको भी राजनीति में उतारना चाहते हैं। उनके लिए एक सेफ सीट उनको चाहिए थी और चूंकि तीनों सीटों पर उनके बड़े भाई सुबुतुल्लाह अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक है, मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी विधायक है, उसके बगल की सीट घोसी है जहां से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो किसी पार्टी में जब उनको जगह नहीं मिली तो बीएसपी ने उनको हाथों हाथ लिया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने की बात मायावती की रहती है और हमेशा उनके शासन में बात कही जाती है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ न मुख्तार अंसारी को पार्टी में लिया है, टिकट दिया है, बल्कि क्लीन चिट दे रही है, सर्टिफिकेट दे रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वोट बैंक के लिए किस तरह के हथकंडे पॉलिटिकल पार्टीज इस समय अपना रही है। राजीव, अंसारी बंधुओं का कितना प्रभाव है पूर्वांचल की सीटों पर? मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, कितने सीटों पर प्रभाव है इनका? देखिए, कुल मिला के करीब 8-10 सीटें ऐसी हैं जहां मुख्तार अंसारी परिवार का प्रभाव है
और बहुत हद तक ये भी देखना चाहिए कि ऐसा ही मान लेना कि सिर्फ मुस्लिम वोटों तक अब अंसारी परिवार का प्रभाव है, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने अपना एक पिछले 25-30 सालों में एक साम्राज्य खड़ा किया है और बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया है। लेकिन ऐसा है कि अकेले दम पर वो एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं रहते परिवार के अलावा, क्योंकि आपको याद होगा 2012 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी कौमी एकता दल के बैनर तले, तब 2 ही सीट जीत पाए थे। राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ सुकेश रंजन, हमारे इनपुट एडिटर भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सुकेश, ये बात समझ में नहीं आती कि चुनाव के वक्त जिसको आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाते हैं, आपराधिक इतिहास बताते हैं, ठीक चुनाव के वक्त जब उनको पार्टी में शामिल करते हैं, जिनको आपने 6 साल पहले निकाल दिया था आपराधिक छवि का हवाला देकर, आज वो गंगा नहाए हो गए। ये कोई राजनीति का नया चरित्र नहीं है। इस तरह के उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप देखना चाहें तो मुख्तार अंसारी किस लिए पार्टी में आएंगे? मुख्तार इसलिए पार्टी में आएंगे क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को एक संदेश देना है कि दरअसल आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं। और इसलिए आप देखिए मायावती की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनेंगे तो आपको एक डर, एक फियर, एक एप्रीहेंशन आपको नजर आएगा। उन्होंने 10 नाम गिनाए और कहा कि ये लोग पार्टी में नहीं आएंगे, जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम, जिसमें धनंजय सिंह का नाम, जिसमें रमाकांत यादव का नाम, जिसमें उमाकांत यादव का नाम, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाजपा से जुड़े हैं। तो वो ये बताना चाहती हैं कि ये भाजपा में हैं, भाजपा में थे, लेकिन ये लोग अगर आना चाहते हैं तो इनकी एंट्री बैन है, क्योंकि वो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर पे खड़ा उतरने वाली एक महिला मानती है कि कानून व्यवस्था मेरे अंदर सही रह सकती है। तो एक एप्रीहेंशन जरूर है, लेकिन जब आप वे करके देखेंगे, जब आप तराजू में तौलेंगे कि आखिर वोट के लिए क्या हम इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मायावती को इस तरीके के लिए जाना जाता है, इस बात के लिए जाना जाता है कि कानून व्यवस्था उनके राज में सही रहती है। और मुख्तार अंसारी के पार्टी में ज्वाइन करने से, जिनको उन्होंने खुद निकाला था, ये बात लोग पूछेंगे कि आखिर उसी मुख्तार अंसारी की बदौलत क्या आप कानून व्यवस्था सही रखेंगी? तो उन्होंने ये बताया कि बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक फियर है, एक एप्रीहेंशन उनके दिमाग में है, लेकिन मुख्तार अंसारी नाम और उनके साथ जो ये मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने का एक जो एक छद्म वेश कहें या जो भी कहें जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको ज्वाइन करा के मुस्लिमों में एक संदेश देना उनको लगता था कि जरूरी है, और इसलिए एक बड़ा कदम उन्होंने ये उठाया है। अब इसकी विवेचना 10 तरीके से हो सकती है, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल डिविडेंड इसमें लगता है, पॉलिटिकल प्रॉफिट इसमें लगता है, और इसलिए ये फैसला उन्होंने किया। सुकेश, आप हमारे साथ बने हैं। दर्शकों को सुनाते हैं कि जब कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया, अंसारी बंधुओं को टिकट मिल गया, अफजाल अंसारी ने क्या कहा। आज अपने 2 सिटिंग विधायकों श्री सिबतुल्ला अंसारी मोहम्मदाबाद गाजीपुर और श्री मुख्तार अंसारी विधायक मऊ सदर और उनके सुपुत्र श्री अब्बास अंसारी जो एक नेशनल स्पोर्ट्समैन है, हम सब लोग और पूरी कौमी एकता दल बहुजन समाज पार्टी में अपने दल का विलय करते हैं। आपने सुना, कौमी एकता दल का हम विलय करते हैं, अफजाल अंसारी बोलते हुए। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी इस पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे? अंसारी बंधुओं की वापसी हुई है बीएसपी में। देखिए, ये सब लोग घबराए हुए हैं, बीएसपी और बीजेपी। ये लोग बातें करते हैं क्राइम और करप्शन फ्री पॉलिटिक्स की, लेकिन इन्हीं के भरोसे ये लोग सत्ता में आने की अब एक ख्वाब रखते हैं, ये पूरा होना नहीं है। ये दोनों दल बीजेपी और बीएसपी सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा दे रहे हैं। यही मुलायम मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आते ही ऐसा बिल लाएंगे कि 1 साल के अंदर जो पॉलिटिशियनों के क्रिमिनल्स मुकदमे हैं उसका निपटारा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं ला रहे हैं, नहीं लाया। 2.5 साल हो गए, क्योंकि सबसे अधिक 1/3 इन्हीं के लोग केंद्रीय कैबिनेट में हैं। वो फिर कहाँ जाएंगे? फिर क्या कैबिनेट को मीटिंग जेल में तो होगी नहीं। और फिर लोकपाल बोला था, जो बिल लोकपाल का पास हो चुका है, जिसे सिर्फ लागू करना है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें बाकी हैं, वो नहीं ला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त सीधे एक बार फिर से रुक कर सकते हैं मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंतजार करो। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन लगातार बने हुए हैं। सुकेश, कहा जा रहा है कि इसके पीछे
काफी पहले से सब कुछ चल रहा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में चले गए। सतीश चंद्र मिश्रा और अंबिका चौधरी ये चाह रहे थे कि अंसारी बंधुओं को लाया जाए ताकि पूर्वांचल की कम से कम 8-10 सीटों पर उनका प्रभाव है तो कुछ वोट हम खींच सकें। नहीं, जाहिर तौर पे राजनीति में ये नफा नुकसान तो देखा ही जाता है कि इनके आने से नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, और ये असेस करके इनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। एक बड़ी चीज अंडरलाइन करने के लिए अभी थोड़ी देर में अपने दर्शकों को हम सुनाएंगे भी, अगर उन्होंने नहीं सुना अभी। अफजाल अंसारी देखिए कुछ शर्तें मायावती रखती हैं, और मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिसमें अफजाल अंसारी बोल रहे थे तो उनसे ये बात कहवाई कि मैं ये वचन देता हूं कि कभी इनको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो ये एक जनता में जो उनकी छवि बनी हुई है, मैं बार बार इसको अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बार बार कहा जाता है और वो उसको अपना यूएसपी समझती है कि मेरे आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक रहती है। और मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी बंधु अगर इस पार्टी में शामिल हो गए हैं तो वो गड़बड़ाएगा नहीं, इसलिए वो ये विश्वास दिलाना चाहती है, भरोसा दिलाना चाहती है, और भरोसे के तौर पे वो अंसारी बंधु। सुकेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव इस वक्त जुड़ चुके हैं। जीवीएल साहब, क्या कहेंगे मुख्तार अंसारी की वापसी बीएसपी में? साथ ही मायावती ने कहा कि अल्पसंख्यकों को देख लीजिए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने इस बार कम टिकट दिया, सबसे ज्यादा टिकट हमने दिया। अब देखिए, अभी पिछले 5 साल जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने गुंडागर्दी की सरकार चला है, और ऐसे ही ताकतों अभी बीएसपी में मायावती जी इनको शामिल कर रही है, तो बिल्कुल पिक्चर साफ है। मायावती जी को बिल्कुल अंदाज हो गया है, हताशा उनके चेहरे पर दिख रही है, और घबराहट में इस चुनाव में एक अपनी जगह बनाने के लिए इनको ऐसे ताकतों को पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। लेकिन इससे मायावती जी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के सिवाय किसी और पार्टी की तरफ नहीं देखेगी, और जो कुछ वोट पहले मायावती जी को मिल रहा था बीएसपी को, वो भी अभी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि मायावती जी बार बार ये कहती है कि मेरे कार्यकाल में प्रशासन अच्छा था या लॉ एंड ऑर्डर को हमने मेंटेन किया है, पर लेकिन ऐसे ही गुंडों को, ऐसे ही माफिया को, डॉन को पार्टी में शामिल करके यदि वो सुशासन की बात करेगी तो जनता उन पर हंसेगी। लेकिन जीवीएल साहब, मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि देखिए, बीजेपी चुनाव आते ही राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठा रही है, लेकिन इसका कोई फायदा बीजेपी को इस बार मिलने वाला नहीं है, मतदाता बीएसपी के साथ रहेगा। देखिए, हमारे लिए राम मंदिर का चुनावी मुद्दा है ही नहीं, एक आस्था का विषय है, पर लेकिन चुनाव में ये हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं, हम खुद कह रहे हैं। तो मायावती जी इस प्रकार के बयान दे करके यदि उनको लगता है कि जनता को गुमराह कर सकती है तो वो बिल्कुल नाकामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जीवीएल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप